गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम व्हाट्सएप चैनल पर आपके लिए चार्ज के और उसके कॉलम्स के फोर्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। सो आप बताइएगा, आपको यदि अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। सो हम अगला वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आ सकते हैं। ओके, सो हम एक न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा रहे हैं जो जेई में ज़्यादातर पूछा जाता है, इससे रिलेटेड ही पूछा जाता है। सो देखिए, 2 माइक्रो कूलम इंटरेस्ट चार्ज 3 माइक्रो कूलम सिचुएटेड एज द फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंगली फाइंड द फोर्स ऑन द 3 माइक्रो कूलम चार्ज, मतलब इस पॉइंट पर हमको 3 माइक्रो कूलम पर फोर्स फाइंड करना है। सो वेरी इजी, ए एंड बी देयर आर 2 पोजीशन, ओके, चार्ज की। दोनों चार्ज जो हैं वो पॉजिटिव हैं, ओके। सो इंटरेक्ट फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों के मीट पॉइंट कितना है स्टूडेंट्स? ओ यहाँ से 4 मीटर पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर चार्ज जो है 3 माइक्रो कूलम्स रखा हुआ है। इट इज सिचुएटेड 3 माइक्रो कूलम एंड मेकिंग दिस एंगल थीटा, इट्स शोन इन फिगर। सो वेरी इजी, in right angle triangle, in triangle AOP ये 90 डिग्री का एंगल ट्रेस हो रहा है। तो यहाँ पर अपना पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई हो सकती है स्टूडेंट्स। सो AP स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ओके। सो वेरी इजी, OA की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 3, सो 3 स्क्वायर। OP की वैल्यूज कितनी है स्टूडेंट? 4, सो 4 स्क्वायर। 3 9, ये हो जाएगा 16, सो 25 अंडर रूट। ये P की वैल्यूज आ गई अंडर रूट में, स्क्वायर हटा दो सामने रूट, और ये 5 मीटर। सो स्टूडेंट्स AP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 5 मीटर, ओके। सिमिलरली B से P की भी कितनी आ जाएगी? 5 मीटर, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस सेम है। सो BP की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 5 मीटर, ओके। सो कूलम फोर्स, so we know that Coulomb force F equal to students 1 by 4 pi epsilon नॉट, जो इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज अ फेमस फॉर्मूला, ओके, कूलम फोर्स का ये फोर्स है। सो F इक्वल टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन की वैल्यूज कितनी है? 9 × 10⁹, ओके स्टूडेंट। सो अभी हमको P पर फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे 3 माइक्रो कूलम पर फोर्स अप्लाई करना है, ओके। सो 2 माइक्रो कूलम Q1 की तरफ बिहेव करेगा और 3 माइक्रो कूलम Q2 की ओर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 5 मीटर है, ओके। सो यहाँ पे रखेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे वैल्यूज रखते तो क्या होगा? Q1 की वैल्यूज है जो वो 2 माइक्रो कूलम का कूलम में चेंज होगा। सो 2 × 10⁻⁶, ओके। सो 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁶ कूलम, ओके स्टूडेंट्स। And second then 3 × 10⁻⁶, again डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है स्टूडेंट्स? 5 मीटर है, ओके। सो 5 मीटर वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर स्टूडेंट्स। सो वेरी इजी, देखिएगा यहाँ पे हम आगे करते हैं, आपको इसको सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल टू 9 × 2 × 3, नंबर्स एक साइड ले लेंगे और 10⁻⁴ एक साइड। सो 9 10⁻⁶ क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 10⁻⁻12, ओके। सो 25, इजी। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये हो जाएगा 3 × 2 6 × 10⁻, यहाँ क्या हो जाएगा? -3 अपॉन स्टूडेंट्स 25, ओके स्टूडेंट्स। सो इसका हो जाएगा 54 अपॉन 25 × 10⁻⁻3। सो वेरी इजी, इन दोनों का डिवाइडेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा?
160 इंटू 10⁻³ ओके स्टूडेंट। और फोर्स की यूनिट क्या होती है स्टूडेंट्स? न्यूटन। सो ये फोर्स तो आ गया अभी हमारे पास, लेकिन कंपोनेंट कौन सा यूज हो रहा है अभी हमारे पास? ये यहाँ पे एक यूज का हो रहा है। अब कंपोनेंट वेक्टर्स पे वेक्टर एनालिसिस की बात होगी, तो वेक्टर एनालिसिस में स्टूडेंट्स F cos थीटा आएगा। तो जितने भी कंपोनेंट है, एक चार्ज है, दो चार्ज है, ऐसे तीन चार्ज है, बहुत सारे चार्ज के कारण इस पर निकालेंगे, जितने भी चार्ज आएंगे उतने कंपोनेंट का इंटू हो जाएगा। सो वेरी इजी। टोटल फोर्स F इक्वल टू 2F cos थीटा। ये दो कंपोनेंट है, देयर आर टू कंपोनेंट्स, सो जॉइन दिस 2F cos थीटा। सो टोटल नेट फोर्स F इक्वल टू 2 इंटू जो भी फोर्स निकाला स्मॉल f कंपोनेंट वाला वो यहाँ रख लेंगे इंटू 10⁻³ अब स्टूडेंट्स बहुत इजी है। cos थीटा की वैल्यूज होती है परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर होता है ओके, और ये होता है क्या? हाइपोटेनियस, और ये होता है बेस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इसका फार्मूला होता है cos थीटा का। तो बेस कितना है स्टूडेंट? 4 और हाइपोटेनियस है स्टूडेंट्स 5। सो वेरी इजी, cos थीटा की वैल्यूज यहाँ पुट कर दी हमने। अब इसका इंटू हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो 4.2 इंटू 10⁻³ 4/5, 4 4 जा 16, मतलब क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे 3.5 इंटू 10⁻³। सो टोटल फोर्स कितना है स्टूडेंट्स? फोर्स आया हमारे पास 3.5 न्यूटन ओके। सो वेरी इजी, 3.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन, इस पर फोर्स आया ओके। स्टूडेंट सेकंड न्यूमेरिकल्स ट्रायंगल से रिलेटेड है। देखिए इसमें 3 चार्जेस दे रखे हैं आपको, गिवन है +q, 2q एंड -4q आर प्लेस्ड ऑन द 3 वर्टिकल और इन द इक्वेटोरियल ट्रायंगल। सभी डिस्टेंस जो है वो इक्वल डिस्टेंस है 0.1, ये दिया है ईच साइड 0.1 मीटर ओके। सो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी U। सो वी नो दैट U इक्वल टू 1/4πε0 R Q1 Q2 Q2 Q3 और Q3 Q1। ये इज द फेमस फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी ओके स्टूडेंट। सो सिंपल फार्मूला जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है स्टूडेंट्स। ये दो चार्जेस के लिए है और यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, तो 3 चार्जेस के लिए होगा स्टूडेंट्स। सो वेरी इजी, 1/4πε0 की वैल्यू होती है फाइंड आउट 9 इंटू 10⁻⁹ ओके। और Q1, सो Q1 चार्ज Q है, Q2 हमारे पास 2Q है, प्लस Q2 जो है वो 2Q, Q3 जो है वो -4Q ओके स्टूडेंट्स। ब्रैकेट जरूर लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का इफेक्ट है, यानी तो प्लस Q3 क्या है हमारे पास -4Q और अगेन Q1 कितना है Q। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला Q1 Q2 एंड Q3 ओके। सो तीनों की वैल्यूज हम पुट कर देंगे यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए U 9 इंटू 10⁹ ये अपॉन में R ऐसे कैसे ही ओके। सो देखिए Q और Q क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर प्लस माइनस यहाँ माइनस 2Q 4Q कितना हो जाएगा 8Q स्क्वायर प्लस माइनस अगेन माइनस और यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा 4Q स्क्वायर अपॉन में R क्या है डिस्टेंस सबकी, each part of the distance is 0.1, so putting this value 0.1 the distance, so very easy 9 into 10⁹, so 0.1 okay student। so यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। so देखिए 8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, सो 8 और 4 12 हो जाएगा ओके। सो इसी के आगे हम बढ़ेंगे। देखिए ऊपर
यहाँ पे देखिए U जो पोटेंशियल एनर्जी सेम इट इज, सो 9 इंटू 10⁹ सेम इट इज है 0.1 टू क्यू स्क्वायर, ये जाएगा -10 क्यू स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो पॉइंट रिमूव होगा ऊपर 10। ओके, सो वेरी इजी, इसको सिस्टमेटिक बना लेंगे आप। U इक्वल टू 9 इंटू 10⁻10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये 10 9 है और यहाँ पे 1, सो 9 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 हो जाएगा। ओके, सो चार्ज जो है वो हमें कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, सो Q पर्टिकुलरली चार्ज हमें ये क्वेश्चंस में दे रखा है 10⁻⁻7, ये क्वेश्चंस में दे रखा है माइक्रो कूलम से ये। ओके, सो माइक्रो कूलम जो भी होता है। ओके, सो कूलम्स, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स Q की 10⁻⁻7 का स्क्वायर। सो वेरी इजी, U सेम इट इज है 10⁻14 हो जाएगा और ये माइनस आगे आ जाता है। ओके, सो दिस 10 इज 11, या 11 कर दो, एक इधर एडजस्ट कर लो 10, ये वाला 10 और माइनस आगे हो गया। सो 10⁻7 7 to 14 -14। ओके, सो 9 इंटू 10⁻11 में से 4 गया तो -4, 14 गया -4 U। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी U की यूनिट्स होती है स्टूडेंट जूल। ओके, सो अपने पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 14 जो एडजस्टमेंट हुआ है, सो देखिए 10⁻10 हो जाएगा एक इधर और एक 10 जैसा कि सेम इट इज है। ओके, सो ये भी एक 11 हो जाएगा, एडजस्टमेंट 10 1 हो गया और 7 का 2 में 2 होगा 14, सो 10⁻14 और 10⁻10, सो एक ही 11 हो गया, 11 -14। ओके, सो 11 -14 कितना होता है स्टूडेंट्स, ये 3 होता है, सॉरी, सो 9 इंटू 10⁻3 ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके पास ऑप्शन 0.9 इंटू 10⁻2 जूल आता है तो आपने को इसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए, पॉइंट 1 आगे चला जाएगा स्टूडेंट। सो वेरी इजी। ओके, ओके सर, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है स्टूडेंट्स। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? So very simple, total number of lines of force किसी भी एक क्लोज्ड सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी लाइंस ऑफ फोर्स, सपोज ये जो E आपको दिख रही है, ये लाइंस ऑफ फोर्स है जो डायरेक्शन बता रही है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सिंपल डेफिनेशन ये हो जाएगी। ओके, और यदि सपोज दैट दिस इज द ds स्मॉल सरफेस एंड मेकिंग दिस एंगल थीटा, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट बाय फाई। फाई का फॉर्मूला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, E डॉट ds वेक्टर। ओके, सो ये ds है, सरफेस यदि कम है, छोटी है, स्मॉल है, टोटल सरफेस कितनी है स्टूडेंट्स, A से। ओके, सो यहाँ पे भी क्या जाएगा, d फाई। ओके, सो d फाई का, और मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। स्मॉल सरफेस से जो ds EDS में से डॉट और वेक्टर, ये वेक्टर रिमूव होगा, सो यहाँ क्या आ जाएगा, cos थीटा। दूसरे डायमेंशन एनालिसिस में, वेक्टर एनालिसिस में हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। सो यदि हमें E पूछा इंटेंसिटी, ओके, और फ्लक्स दे रखा है, सो ये फार्मूला इस टाइप से हो जाएगा। सो E इक्वल टू स्टूडेंट्स d फाई ds cos थीटा, ये इंटेंसिटी का फार्मूला हो जाता है। एंड फाई गिवन ds, s मतलब सरफेस एंड मेकिंग दिस एंगल फाई थीटा, ये सब गिवन है, तो हमें E फाइंड आउट इस फार्मूले से करना है। ओके, सो वेरी इजी। ओके, और टोटल फ्लक्स पूछा इसका, सो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स,
ई एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम इसका डायमेंशंस भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि हम ई का डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, एफ बाई क्यू, ई का फॉर्मूला होता है एफ बाई क्यू एस, और कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स, इस डायमेंशन लेस होता है। ओके, सो कॉस थीटा को हम हटा देंगे जब डायमेंशंस की बात होगी। डायमेंशन फॉर्मूला, ओके, सो वेरी इजी। cos theta the trigonometric function, so according to dimensions analysis cos theta का कोई भी डायमेंशंस नहीं होता, उसको हटा देंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mlt माइनस 2। ओके स्टूडेंट, चार्ज का होता है a इंटू टी, एस का होता है एल स्क्वायर, सरफेस एरिया है, तो एरिया का क्या होगा एल स्क्वायर। cos थीटा को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट स्टेप m, सेम इट इज एल या कुछ नहीं तो 1 एल स्क्वायर तो एल क्यूब, ओके, और ये t की पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी इनवर्स, तो मतलब -3 -2 है तो ये 1 ऊपर जाके -3 हो जाएगा और a ऊपर चला जाएगा स्क्वायर, सो a इनवर्स। ओके, इसमें ये डायमेंशन फार्मूला हुआ इसका फाई का, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कॉम्पिटिटिव में ये होता है स्टूडेंट, जो डायमेंशन, यूनिट और कॉन्सेप्ट तीनों चीजों को मिला के पूछा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से एक चार्जेस रख देते हैं और इंटेंसिटी और ये फोर्स पूछ लेते हैं। जैसे ये चार्ज है सपोज, ओके, सो चार्ज को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ये चार्ज पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई इस टाइप से हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, सो फाई, इसमें इसका एरिया कितना है ds, और ये मेकिंग दिस एंगल फाई, सॉरी थीटा। सो फ्लक्स क्या हो जाएगा इस समय इसका ds cos थीटा। ओके, सो वेरी इजी। यदि इसमें सरफेस पूछ लिया, इंटेंसिटी आपको दे दी है 2.5 न्यूटन पर कूलम। ओके, सो इसकी सिंपल यूनिट्स है न्यूटन पर कूलम, चार्ज की कूलम में। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यूज 2.5 दे रखी है, और जो सरफेस एरिया है एंगल जो है वो 45 डिग्री दे रखा है। ओके स्टूडेंट, और ds जो है वो 0.1 मीटर। सो to find the questions बन गया ये, to find the electric flux phi, इस केस में हमें phi पूछा है, सो हम यहाँ पुट कर देंगे। e की वैल्यू है 2.5, सरफेस कितना दे रखा है 0.1 मीटर, और ये cos 45। ओके, सो इनकी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो sin 0 0 sin 30 1/2 sin 45 1/√2, तो 45 इसकी भी क्या हो जाएगी 1/√2। ओके, सो इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। √2 की वैल्यूज होती है 1.414, ये वैल्यूज रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो वेरी इजी, दिस इज द जस्ट फॉर एग्जांपल, इस टाइप से आएगा। ओके, सो दिस फिनिश। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ये इसमें आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा ज़रूर। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम अगले लेक्चर्स में और भी अच्छा से अच्छा दे पाएंगे। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। आप जितने भी फॉरवर्ड सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी हम आपको एक नया वीडियो ला पाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।